स्टूडेंट्स, हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लास्ट वीडियो में। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर कोई फर्म है वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है या कम करना चाहती है, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? टाइम पीरियड के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एलिमेंट इन प्रोडक्शन फंक्शन। Whether the firm can increase or decrease all or some of the factors of production depends upon the time period available. एक फर्म अपने कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को या सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है या कम करना चाहती है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड कितना अवेलेबल है। इन सिंपल टर्म्स, इस टाइम पीरियड को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड। सेकेंड इज लॉन्ग रन एंड द थर्ड वन इज वेरी लॉन्ग रन या वेरी लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट रन यानी कि अल्पकाल, लॉन्ग रन लॉन्ग पीरियड यानी कि दीर्घकाल, और अधिक दीर्घकाल वेरी लॉन्ग रन। तो देखिए क्या होता है, इसको डिटेल में हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि शॉर्ट जो पीरियड होता है यानी अल्पकाल, शॉर्ट रन में क्या होता है? जो इनपुट्स होते हैं उनमें से कुछ इनपुट्स को ही चेंज किया जा सकता है। ओनली सम ऑफ द इनपुट्स कैन बी चेंज्ड बट नॉट ऑल। क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न है कि शॉर्ट पीरियड में टाइम कम होता है। तो सम ऑफ द फैक्टर्स विल रिमेन फिक्स्ड, some factors will remain fixed while some will remain variable। यानी कि जो कुछ फैक्टर्स वो स्थिर रहेंगे, फिक्स रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, और कुछ फैक्टर्स होंगे वेरिएबल होंगे जिनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। और चाहे प्रोडक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन फैक्टर्स पर ही डिपेंड करेगा। फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स पे भी, इन्हीं पर डिपेंड करेगा। फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है फर्म शॉर्ट पीरियड में अपना प्रोडक्शन? बाय यूजिंग दीज फैक्टर्स ओनली। इन्हीं फैक्टर्स को काम में लेके अपना प्रोडक्शन को वो बढ़ा सकती है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग फैक्टर्स अवेलेबल है उन्हीं से ज़्यादा काम लेकर फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। शॉर्ट पीरियड को जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन को जिस हेडिंग में स्टडी करते हैं उसे कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। और इसको जिस दूसरे नाम से जाना जाता है वो है लॉज ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर्स। सो अगर आपके कोई क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द शॉर्ट रन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट रन को एक्सप्लेन करिए, तो आप क्या करेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करेंगे, जिसको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके डिटेल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम।
या प्रतिफल के नियम। तो शॉर्ट पीरियड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दो हेडिंग्स में स्टडी किया जा सकता है। एक तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, और सेकंड है लॉज ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर यानी प्रतिफल के नियम। इसमें जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो रिमेंबर करने वाली बात है, वो क्या है कि शॉर्ट पीरियड के अंदर एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड, एक जो फैक्टर है वो फिक्स्ड होता है। और जो अदर फैक्टर्स हैं वो किस प्रपोर्शन में चेंज करेंगे? when some other factors is varied, यानी जब अदर फैक्टर्स को चेंज किया जाता है, द प्रपोर्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स विल चेंज, उसी प्रपोर्शन में दूसरे फैक्टर्स का प्रपोर्शन चेंज होगा। इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। What is the important thing to be remembered? The important thing is that at least one factor is fixed in the short run. कम से कम एक फैक्टर फिक्स रहता है, and therefore as and when some other factors is varied, यानी कि जब दूसरे फैक्टर्स को चेंज किया जाता है, द जो प्रपोर्शन है, द प्रपोर्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स विल चेंज, जो दूसरे साधन है उनका प्रपोर्शन भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यानी कि द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो ये है शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन फंक्शन। इन द शॉर्ट पीरियड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बनता है वो यही बनता है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट रन। तो आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जिसे कहते हैं, या फिर जिसे कहते हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर्स, ये एक्सप्लेन करना है। तीन तरीके से इसको पूछा जा सकता है। एक तो आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर आपको पूछा जा सकता है लॉज ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर एक्सप्लेन करिए, या फिर आपको पूछा जा सकता है प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट रन, यानी अल्पकाल में उत्पादन फलन के नियम को बताइए। नेक्स्ट है लॉन्ग रन यानी दीर्घकाल, या जिसको हम कह सकते हैं लॉन्ग पीरियड। दीर्घकाल, देखिए लॉन्ग रन में क्या होता है, जो टाइम है, बहुत सारा टाइम अवेलेबल होता है फर्म्स के पास, यानी कि टाइम अवेलेबल विद द फर्म इज लॉन्गर। अब जो ये ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता है, इससे क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है? इससे ये पॉसिबिलिटीज़ होती है कि इन दिस पीरियड नॉट ओनली द वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी इंक्रीज, यानी कि जो परिवर्तनशील उत्पादन के साधन हैं सिर्फ उनको ही बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो फिक्स फैक्टर्स थे उनको भी चेंज किया जा सकता है। यानी इन दिस पीरियड नॉट ओनली द वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। दो तरह के फैक्टर्स होते हैं ना, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, यानी कि परिवर्तनशील और स्थिर। ये जो दोनों तरह के जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, तो दोनों को ही बढ़ाया जा सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और दोनों को ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम किया जा सकता है। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं? इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरिड, यानी सभी को चेंज किया जा सकता है। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, चाहे वो परिवर्तनशील है, स्थिर है यानी वेरिएबल है, या फिक्स्ड है, सभी को चेंज किया जा सकता है। लेकिन पीरियड इतना लंबा भी नहीं होता है लॉन्ग पीरियड में कि टेक्नोलॉजी को चेंज किया जा सके। तो जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कैन नॉट बी चेंज्ड। यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ओनली दीज फैक्टर्स, दैट इज वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर्स, कैन बी चेंज। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, लेकिन जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो इस लॉन्ग पीरियड में चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय की रिक्वायरमेंट होती है। सो हम क्या कह सकते हैं? इन द लॉन्ग पीरियड ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सभी फैक्टर क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, चेंज किए जा सकते हैं। और फर्म अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकती है? फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती है बाय
सिलेक्टिंग न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी उत्पादन का नया तरीका अपना सकती है वो। बाय सिलेक्टिंग न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, या वो इंस्टॉल कर सकती है क्या, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी की स्थापना कर सकती है। बाय इंस्टॉलिंग एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी। टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकती है लॉन्ग पीरियड में, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी को चेंज करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती है वो, या एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी लगा सकती है, या नया प्रोडक्शन प्रोसेस चूज कर सकती है। और अब इस तरह से अपना जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ा सकती है, या तो लार्ज कर सकती है या कम कर सकती है। सो इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, हम किस हेडिंग में प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे रिटर्न्स टू स्केल। आपको या तो क्वेश्चन में आ सकता है एक्सप्लेन प्रोडक्शन फंक्शन इन द लॉन्ग पीरियड, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि रिटर्न्स टू स्केल क्या है, एक्सप्लेन करिए। सो क्या डिफरेंस है शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में। शॉर्ट पीरियड में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, जबकि लॉन्ग पीरियड में सभी फैक्टर्स वेरिएबल होने की पॉसिबिलिटी होती है, उनको चेंज किया जा सकता है, सिर्फ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये था शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड। अब हम देखते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, क्या डिफरेंस है वेरी लॉन्ग पीरियड में। देखिए जो ये वेरी लॉन्ग पीरियड है या वेरी लॉन्ग रन है, इसके अंदर बहुत सारा टाइम अवेलेबल होता है फर्म के पास। इतना टाइम होता है कि वो अपनी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकती है। कैन बी चेंज्ड, जो वो लॉन्ग रन में नहीं कर पा रही थी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और जैसे कोई रिसर्च होता है बहुत बड़ा, जिसके अंदर टाइम लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, शोध करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा वेरी लॉन्ग पीरियड ज़रूरी होता है, तो लॉन्ग पीरियड में R&D किया जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसलिए इस पीरियड को क्या कहते हैं, सेक्यूलियर पीरियड भी कहते हैं, अति दीर्घकाल को सेक्यूलियर पीरियड भी कहते हैं। लेकिन हम क्या है कि जो स्टडी करेंगे मेनली हम दो ही पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे, एक तो शॉर्ट रन के बारे में, एक लॉन्ग रन के बारे में। यानी कि शॉर्ट पीरियड में हम स्टडी करेंगे कि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, और लॉन्ग पीरियड में हम देखेंगे कि ऑल द फैक्टर्स कैन बी वेरीड, सभी पीरियड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज किया जा सकता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। वेरी लॉन्ग पीरियड को हम प्रोडक्शन फंक्शन में स्टडी नहीं करेंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने आपको तीनों पीरियड्स बताए, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन एंड वेरी लॉन्ग रन।